हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेली रिएक्शंस और मैं हूं बशीर अहमद। दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त इंडिया बादशाही कर रहा है। जी हां, ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर जितने भी ममालिक हम उनकी तरफ नजर दौड़ाए तो हर मुल्क चाहता है कि वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात संवारे। इस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया के दौरे पर मौजूद है, जिस पर अमेरिका आग बगोला हो गया। जी हां, इससे कबल भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो रशिया तशरीफ लेकर गए थे। वहां पर उन्हें जो उनका हायर सिविलियन अवार्ड है उनसे नवाजा गया। इस वक्त जो ब्रिक्स सबमिट हुई थी रशिया में, उसमें तमाम सरबराहान तो तशरीफ लेकर गए रशिया, लेकिन उसके बाद शान शान इस्तकबाल किया नरेंद्र मोदी का। जी हाँ, एक कॉन्फ्रेंस में उनके प्रेसिडेंट का कहना था, ब्यूटन का कहना था कि इंडियन के साथ हमारे ताल्लुकात इतने बेहतर है कि हमें लगता है कि अनकरीब हमें उनके दरमियान बात करते हुए ट्रांसलेटर की भी जरूरत नहीं होगी। इंडिया अपने ताल्लुकात हर मुल्क के साथ बेहतर कर रहा है, रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर है। ब्रिक्स सबमिट पर बात हो रही थी, ये करेंसी अगर कामयाब हो जाती है तो डॉलर बहुत ज्यादा डोमिनेट होगा, तो इस पर ही जो अमेरिका है वो पूरी तरीके से आग बगोला हो गया। लेकिन अगर हम दूसरी जानिब नजर दौड़ाएं तो अमेरिका के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात बहुत बेहतर है। यहां तक कि पाकिस्तान के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात इस वक्त बहुत बेहतर अंदाज में जा रहे हैं। यहां पर अभी जो शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास हुआ था इस्लामाबाद में, यहां पर तशरीफ लाए थे डॉक्टर जयशंकर। वो जब यहां से वापस गए, उन्होंने भी पाकिस्तान का और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर का और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया। तो जहां कहीं भी हो, जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बादशाही इंडिया की है। नाज़रीन, इसी पर हम पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हूं। बताइएगा, रशिया कजान में ब्रिक्स सबमिट हुआ जिसमें इंडिया की तरफ से नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और दीगर ममालिक के भी सरबराह, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, जैसा कि ब्रिक्स जो है वो उसके नाम से ही वाज़ेह है कि उसके अंदर जो है आर के बाद आई जो आ रहा है वो उससे इंडिया को इंडिकेट करता है। तो इंडिया ने तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने लाजमी शिरकत करनी थी। और जैसा कि इंडिया जो है वो एक सेक्युलर माइंड के साथ चलता है, तो वो ब्रिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वो सारी दुनिया के साथ मिलकर चलना चाहता है। और इसके साथ जो अभी लास्ट ही उनकी जो एग्रीमेंट हुआ है चाइना का और इंडिया का, तो क्योंकि चाइना भी ब्रिक्स का पार्ट है, तो ब्रिक्स से पहले सारे मसाइल उन्होंने रिजॉल्व किया है। वालेकुम, कैसी हैं आप? अब बताइएगा, जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, जैसे कि रशिया कजान में इस बार ब्रिक्स सबमिट हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि हम देख रहे हैं इंडिया जो जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। इसी के अलावा जो अभी नरेंद्र मोदी रशिया गए, इससे कबल जब गए थे तो उनको हायर सिविलियन का अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा जो अब गए हैं इस और ज़्यादा अच्छा वेलकम किया गया है, और बकौल उनके वज़ीर आज़म के कि हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं आपस में कि आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत भी नहीं है। जब इंडियन और वो बैठते हैं तो ट्रांसलेटर के बीच में जरूरत नहीं। जी बिल्कुल। तो बताइएगा, इस पे एक और रद्द-ए-अमल हमें देखने को आया कि यूएस काफ़ी आग बगोला हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि अगर मतलब इनकी करेंसी मतलब ये समझौता हो जाता है तो जो उनकी मतलब यूएसए की डॉलर्स हैं वो गिर जाएंगे, क्योंकि ब्रिक्स की वजह से ट्रेड होगा इनमें और ये लोग कामयाब हो सकते हैं। पहले भी नरेंद्र मोदी रशिया तशरीफ लेकर गए, उनको जो उनका ऑनर किया उनको सिविलियन अवार्ड से, जो कि सबसे बड़ा अवार्ड है उनका। फिर उसके बाद अभी इतना वायलाना इस्तकबाल किया, इतना पुरजोश अंदाज में। बाकी भी तो गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इनका इस्तकबाल क्यों हुआ? देखें, जैसा कि जो है रशिया की जो है वो अमेरिका के साथ जो है वो लाइक एंटी अमेरिका है, या अमेरिका समझता है कि वहाँ वो एंटी रशिया है, ठीक है। तो रशिया और इंडिया जो है वो मेन बॉडी है जो कि अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात कायम किए हुए है और जो है वो रशिया के साथ भी अपने ताल्लुकात मज़ीद उस्तवार कर रहा है, और पहले भी उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो इंडिया का जैसे कि हमने देखा है कि वेस्टर्न मीडिया के ऊपर बड़ा ही चर्चा है, और वेस्टर्न मीडिया के ऊपर उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा कि जो नरेंद्र मोदी है उनका इस्तकबाल इस तरीके से किया गया। तो पुतिन चाहते हैं कि पुतिन ने ये इंडिकेट या ये इशारा दिया है यूएसए को कि जो हमारा अलायंस है सेंट्रल एशिया का या जनूबी एशिया का, तो वो हम उसको इकट्ठा करके वो हमारे साथ है। तो वो उनसे, उनकी थ्रेट से डर नहीं रहे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर जो स्टार्ट है गुज़श्ता 3 सालों से, तो उस वक्त से अब तक जो है वो रशिया के ऊपर काफ़ी सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं। पुतिन जो है वो कहीं आ जा नहीं सकते, इंटरनेशनल दौरा नहीं कर सकते। तो ब्रिक्स समिट के अंदर इतने लोगों का आना मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ ममालिक से, क्योंकि ब्रिक्स सिर्फ 5 कंट्रीज़ के ऊपर मबनी नहीं है, इसके अंदर जो है इजिप्ट, यूएई और दीगर कंट्रीज़ ने भी
शमूलियत इख्तियार की है, जो कि कल ही ब्रिक्स समिट के अंदर इंकशाफ हुआ है इस बात का। तो उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के भी कुछ सरबराहान थे जिन्होंने इसमें शिरकत की, तो जो कि वाज़ेह तौर पर खुला ऐलान था अमेरिका के लिए कि रशिया जो है वो पावरफुल बनने जा रहा है। तो आपको नहीं लगता इससे डॉलर बहुत ज़्यादा डोमिनेट होगा? देखें कि डॉलर की मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए तो ब्रिक्स की जो पेमेंट मेथड है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। तो जो है इसमें जाहिर सी बात है डॉलर को ही टारगेट किया जा रहा है कि ताकि जो डॉलर की डोमिनेंसी है उसको ख़त्म किया जा सके दुनिया से। अच्छा, तो अगर ये कामयाब हो जाता है और ये करेंसी आ जाती है तो इसको क्या लगता है आपको, इकोनॉमी पे अमेरिका की और उसके बाद जो रियासतें डॉलर पे रिलाई करती है उन पे कितना असर पड़ेगा? काफ़ी हद तक असर पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं आपके IMF से पूरी दुनिया ही कर्जा लेती है और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जो IMF के कर्जे तले जो है मकरूज़ हैं। तो अगर ब्रिक्स करेंसी इंट्रोड्यूस होती है और लोग और जो ममालिक हैं वो इसका पार्ट बनते हैं तो इससे उनको हेल्प आउट होगी, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं वो तरक्की की तरफ आएंगी और मज़ीद और भी अच्छे इम्पैक्ट्स पड़ेंगे। तो बताइएगा, आप क्या समझती है, इंडिया की पूरी दुनिया में इतनी इज्जत है, हर मुल्क चाहता है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड करे, इसकी आप क्या लगता है, क्या रीजन है इनके? पहले तो ये है कि उनकी पॉलिसीज़, क्योंकि नरेंद्र मोदी थर्ड टाइम जो है वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आए हैं सामने, और दुनिया चाहे उनको या हमारा मुल्क पाकिस्तान स्पेशली चाहे उनको क्रिटिसाइज़ करे कि उन्होंने आवाम के साथ ये किया या वो किया, लेकिन उन्होंने जो इंडिया है उसको काफ़ी डेवलप किया है अपनी पॉलिसी से, और पूरी दुनिया के साथ वो एक बाहिमी ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, वो ये नहीं देख रहे कि चाहे वो इजराइल भी क्यों ना हो, क्योंकि उनका सिर्फ ये है कि जहाँ से मफादात को सबसे पहले, इंटरेस्ट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो उनके लिए सबसे पहले हैं, प्रायोरिटी रखते हैं। तो इसकी बिना पर वो उसको लेकर चल रहे हैं, और ऐसे ही होना चाहिए एक सियासतदान को कि वो जो है अपने मुल्क के मफादात को तमाम चीज़ों से बरतर समझे। तो आप क्या कामयाबी का क्रेडिट सिर्फ नरेंद्र मोदी को देंगे, तो अवाम ने उनको जो सपोर्ट किया उसको क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी को भी इसका सपोर्ट, और दूसरा इसका क्रेडिट जो है वो इसलिए भी इंडिया में ऐसा है कि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और सबसे बड़ी मार्केट है, और जो है उनको पता है कि वेस्टर्न जो है उनकी पूरी जो कमाई है या अर्निंग है वो होती ही जो है एशिया से है। तो अब चाइना जो है वो तो इतनी डेवलपमेंट कर चुका है और मज़ीद कर भी रहा है कि उसको वो सबसे बड़ी थ्रेट है USA के लिए कि वो सुपर पावर बहुत जल्द बन जाएगा। तो अब इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट जो है वो उसकी जो है इंडिकेशन दी जा रही है वेस्टर्न मीडिया के ऊपर। जैसा कि जो है वो कनाडा और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, ये जो माहिदा था चाइना और इंडिया का ये होना था, और इसमें साफ जो है रशिया ने पहले ही कह दिया था कि जो है वो अब इस जो कॉन्फ्रेंस उनकी हुई थी उसमें मतलब उन्होंने पहले ही इशारा दे दिया था कि मुल्कों ने अपने मामलात जो है वो तनाज़ात को ख़त्म करना है। तो ये जो एग्रीमेंट था वो तो होना ही था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह जो है अगर वो उसको कैच किया जाए या आई कैचिंग जो चीज़ है वो ये है कि कनाडा से जिस वक्त उनके मामलात ख़राब हुए तो उसके बाद बिल्कुल ही जो है वो ये मुआहिदा इन्होंने कर लिया, जबकि ये मुआहिदा पहले भी होना था, लेकिन कनाडा के मामला जो है इंडिया के साथ जब ख़राब हुए तो इससे इंडिया ने वाज़े तौर पर इशारा दिया कि हमें वेस्टर्न की ज़रूरत नहीं है, वेस्टर्न को हमारी ज़रूरत है, क्योंकि जो सबसे बड़ी थ्रेट है, कनाडा खुद कह रहा है, कनाडा के जो सदर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद कह रहे हैं कि जो है सबसे बड़ी थ्रेट जो सेकंड है चाइना के बाद वो हमारे लिए इंडिया है। इंडिया की करेंसी भी स्ट्रांग हो रही है और इंडिया की मार्केट भी बहुत बड़ी है, और इस मार्केट की वजह से वेस्टर्न चलता है, और अगर ये मार्केट की वजह से वेस्टर्न के पास इस मार्केट की अर्निंग या उनकी प्रोडक्ट यहाँ बेचना बंद कर दें तो ये है कि वेस्टर्न को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट जो है वो वेस्टर्न को सपोर्ट कर रही है। नाज़रीन, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस जो हमने आप तक पहुंचाए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को आपने प्रेस नहीं किया तो काइंडली बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।